तो एक वर्ड होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल अगर हम फ्लूइड में देखें तो एक वेलोसिटी आती है जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। किसी ट्यूब में बहता हुआ पानी जब इस वेलोसिटी को अचीव कर लेता है तो शांत बहता हुआ पानी, स्ट्रीम लाइन में बहता हुआ पानी अपना फ्लो टर्बुलेंट कर लेता है। ऐसी एक टर्म आती है हमारी जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिससे पहले गैस बिल्कुल नहीं मानती, वो गैसियस स्टेट में रहती है, लेकिन जब इस टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं तो गैस लिक्विफाई होना शुरू कर देती है। ऐसे ही ऑप्टिक्स के अंदर आता है हमारा क्रिटिकल एंगल। जब इस एंगल पर लाइट जाती है तो लाइट अब दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम की सरफेस पर फैल जाती है या उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। ऐसे ही भारत के अंदर आप देखोगे तो जब तक जूनियर्स क्रिटिकल नहीं हो जाते तब तक सीनियर उन्हें उनका हक, उन्हें उनकी पोस्ट, उन्हें उनका डेजिग्नेशन अच्छी तरह से हैंड ओवर नहीं करते। बड़ों का बड़प्पन तभी है जब छोटों को अपना हक ना मांगना पड़े। लेकिन ये लड़ाई चाहे रॉबर्ट हुक और न्यूटन के बीच 1665 में हुई हो, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ग्रेविटेशन लॉ खोजा था लेकिन न्यूटन ने उसे अपने नाम से प्रिंसिपा वाली बुक में पब्लिश करा दिया था। चाहे ये लड़ाई एल्वा एडिसन और टेस्ला के बीच हो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को लेके, चाहे ये लड़ाई अल्बर्ट आइंस्टाइन और लेनार्ड के बीच हो, उनके सीनियर थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर। ये टसल हर पीढ़ी में चलती रहती है, डिकेड बदलते हैं, सेंचुरीज बदलती हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और हाँ, ये लड़ाइयाँ केवल प्रोफेशनल लेवल पर संस्थाओं में ही नहीं है, ये लड़ाइयाँ आपको घरों में भी लड़नी पड़ रही हैं, लड़नी पड़ेंगी, गली में भी लड़नी पड़ेंगी। इंदिरा गांधी जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि जब भी आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं आप किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो। इसलिए आपको रेजिस्ट तो झेलना पड़ेगा। अपने हक के लिए आवाज उठाते रहिए, बेहतर से बेहतर काम करते रहिए, अपने काम में सुधार करते रहिए। आप देखिए ऊपर वाला अगर साथ रहा तो समस्या का हल और मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आपका क्या कहना है इस चीज में? थैंक यू।